सिंगापुर की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में हुई भारतीय इतिहास से संबंधित घटनाओं की जानकारी लेते हैं। जापानी अधिकारियों से भारत की स्वतंत्रता के बारे में जापान में हुई बैठक के बाद जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे तो उनका कलांग हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को कैथे बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बताया कि मैंने टोक्यो में हमारे उद्देश्य के लिए क्या किया, मैं आपके लिए क्या उपहार लाया हूँ, मैं आपके लिए यह उपहार लाया हूँ। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद इसी कैथे बिल्डिंग में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की घोषणा करते हुए पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। उनके साथ अन्य लोगों को भी सरकार में लिया गया। स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को जापान सरकार से इक्वल फुटिंग पर बात करने और ईस्ट एशिया के इंडियंस को आईएनए ज्वाइन करने और सपोर्ट करने का जिम्मा भी दिया। इस स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट को जापान सरकार द्वारा मान्यता दी गई और इसके साथ ही आजाद हिंद फौज को जापान सरकार द्वारा फौजी सहायता दिए जाने का रास्ता भी खुल गया। इस सरकार को 11 और देशों की सरकारों ने भी मान्यता दी थी, जिसमें जापान के अलावा थाईलैंड, बर्मा, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोंचुको और आयरलैंड थे। कार्यभार ग्रहण करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिए अपने कई विस्मयकारी भाषणों में से पहला भाषण इसी बिल्डिंग में दिया और स्वतंत्र भारत की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित करने की योजना की घोषणा की। कैथे बिल्डिंग अक्टूबर 1939 में बनाई गई थी। यह विक्टोरिया